प्रभु तेरा। सच प्रभु तेरा वचन कहता है सत्य मार्ग जीवन और मैं तू ही सच्चा नजरिया है प्रभु। तू आया प्रभु हमें और हमें स्वर्ग का रास्ता बताया प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जिसने भी तेरे पर विश्वास किया उसे तू परमेश्वर का पुत्र पुत्री बनने का अधिकार दिया प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में प्रभु तू जीवन सत्य मार्ग है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है। इस सारे लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रभु तेरा वादा है प्रभु, जन्म तेरी बात भी छोड़ जाएगी मगर मैं तो छोड़ूंगा या त्यागूंगा। इस सारे लोग खुदा बना तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, आही में त्यागूंगा। तेरा वादा छोड़ूंगा ना मैं, आही में त्यागूंगा। तू बता कैसे कर दूं यीशु तुझसे जुड़ा है। तू बता कैसे कर दूं यीशु तुझसे जुड़ा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। धन्यवाद करते हैं सर प्रभु जब तू हमारे साथ है प्रभु, हमारे हर एक घड़ी कभी तू हमारे साथ रहता है प्रभु। जब हम दुख में बीमारी में पड़ते हैं प्रभु तू तेरा वचन से हम चंगाई पाते हैं राजा। बीमार हो या लाचार हो या क्या हो कबों से परेशान, बीमार हो या लाचार हो या क्या हो कबों से परेशान, तुझसे सिवा पा गया वो जिसने तुझको चुना है। तुझसे सिवा पा गया वो जिसने तुझको चुना है। जीवन में तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। प्रभु तेरा वचन कहता है प्रभु हम तेरे हाथ से बनाए हुए प्रभु, तू हमारा कुमार है राजा। हम तेरे हाथ के रचते हैं प्रभु, ये सब कुछ तूने बनाया प्रभु, शरीर तूने बनाया प्रभु, ये आँख तूने बनाया राजा। सांसें है तेरी, आँखें है तेरी, तेरी जुबान से दिखाऊं। सांसें है तेरी, आँखें है तेरी, तेरी जुबान से दिखाऊं। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना बना मुझे में क्या है। मुझ में जो है सब है तेरा, अपना बना मुझे में क्या है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। जीवन है तू रास्ता है, तू ही तो सच है खुदा है। तू ही तो सच है खुदा है, तू ही तो सच है खुदा है। यस हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद।
धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच प्रभु हम भटक रहे थे राजा, और तू हमें अपना नया जीवन दिया प्रभु। तो पाप का जीवन छोड़ा के तू अपना जीवन हमारे अंदर दिया प्रभु। हम भटक रहे थे प्रभु, और तू बताया देख मैं सच्चा खुदा हूँ, तू मेरे पास आ। तेरा वचन कहता है प्रभु जी, हे थके बांधे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरे पास आया, तूने हमें विश्राम दिया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। आंटी वचन के लिए प्रार्थना करिए। माइक खोल कर दो आंटी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय, सुंदर सा वक्त के लिए प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु, जो पिता आपने आज का दिन नियुक्त किया पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे उपस्थित में पिता। हम सब पिता भाई बहन पिता इकट्ठे में प्रभु, आपकी योजना, आपकी इच्छा प्रभु, आपने चाहा पिता आपका नाम का महिमा और आदर करें प्रभु। हाँ पिता, आज थोड़ा समय देर हुआ प्रभु, इसके लिए प्रभु हम क्षमा चाहते हैं प्रभु। पिता आपका बेटे प्रभु आने में थोड़ा देर है प्रभु, इसके लिए प्रभु क्षमा चाहते हैं प्रभु। कुछ काम से रुक गया है प्रभु, पर पिता आने वाला सबका प्रभु ठीक टाइम से पिता आपका चरण हो सके प्रभु, उसी तरह हमें प्रभु। और प्रभु आप धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम लोग हमेशा अच्छा से आ सके प्रभु, समय के अनुसार आ सके पिता प्रभु। जो भी बाधा रुकावट है प्रभु, सबको पिता तू हटा के प्रभु हम लोग का रास्ता में प्रभु चलने सहायता मदद कीजिए मेरे प्रभु बाबा। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपको छोड़ के पिता हम लोग और कोई बढ़ाने वाला नहीं है, हम लोग को हिम्मत देने वाला कोई नहीं है प्रभु, क्योंकि पिता आप अपना हाथ से हम सबको पिता घेर के रखा है पिता, कि पिता आपका इच्छा अनुसार हम लोग चले मेरे प्रभु, आपका इच्छा अनुसार हम बढ़े मेरे प्रभु। आपका प्रभु दया हाथ पिता हम सबको दीजिए प्रभु, यहाँ जितने भाई बहन है प्रभु सब पर तू दया कर प्रभु, ताकि तेरा महिमा पिता जोर से शोर से हम लोग कर सके पिता, जिसका भी कान में पिता हम लोग का महिमा गूंजे प्रभु। सब पिता यहाँ पर आए मेरे प्रभु, जगह प्रभु बड़े प्रभु और बड़े प्रभु और पहले पिता आपने कहा पिता आपका नाम का पिता जो 3 और 4 जन मेरे नाम में बोलते हैं प्रभु, वो जगह पिता आप उपस्थित रहते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता आप यहाँ है प्रभु, मैं जानती हूँ प्रभु आप यहाँ हमारे बीच है प्रभु। आपका उपस्थित को दीजिए पिता, और पिता हमें सहायता कीजिए, आपका स्तुति गीत से लेके पिता आपका वचन तक पिता आपका साथ साथ प्रभु, आप हमारा साथ रहिए पिता, हमें सहायता कीजिए प्रभु। कोई भी चीज पिता बोलने में प्रभु, प्रार्थना करने में पिता, गीत गाने में पिता हमसे अगर प्रभु भाई बहन से कोई भूल होता है प्रभु, तो हमें प्रभु आप क्षमा कीजिए पिता, और पिता हमें सिखाइए कि किस तरह आपका प्रार्थना और स्तुति गीत हम लोग कर सके प्रभु, ताकि आपको हम लोग खुश रखे प्रभु, हमारा जीवन पिता आपके लिए बना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा करते हैं पिता, और विनती को चाहते हैं पिता सुनिए और पूरा कीजिए। आमीन आमीन हालेलुया। दोनों साउंड को थोड़ा कर रहे हैं। बाकी का माइक बंद कर दिया। पहला वाला तेरा ये हम बोतल ऑरेंज वाला मेरा फर्स्ट उसको नीचे कर दो बस। ये नहीं है तो दूसरा था। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग को अच्छा से सुनाई जा रहा है, कोई तकलीफ हो रहा है? हालेलुया। जब आप लोग माइक यूज करो ना, तब कोशिश करना इसके सामने खड़ा होना चाहिए, देखो सी सी आवाज हो, क्योंकि इसका आवाज नहीं था तो माइक से ज़रा फिर वापस आ रहा उसी में, इसीलिए सी सी आवाज हो रहा है। ठीक है, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन की तरफ बढ़ते हैं। वचन के समय में कोई बात नहीं करना आप लोग, परमेश्वर की उपस्थिति को आप लोग सम्मान देना, आप विश्वास करना परमेश्वर भी आप लोग को गुण देगा। उसका वचन कहता है ना,
जब तू अपना बोझ मेरे ऊपर ढालेगा तब मैं उसका जुआ तोड़ के तुझे कुछ दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सब अपने अपने बाइबल निकालिए। आप में से एक भाई या बहन कोई भी यहाँ जाओ बाइबल पढ़ने आज। कमल वहां से वो बाइबल इंग्लिश में। प्रभु के लिए। हालेलुया। वो माइक है। हालेलुया। हालेलुया। एक और माइक है वहाँ पे यूज कर रहे हैं। 144 ओए तो बहन तेरे पीछे में है। सेकंड वाले कॉर्नर में छुपा हुआ है। ये वाला नहीं इस आगे इसका हालेलुया। हालेलुया। ठीक है बहन। आराम से कोई टेंशन नहीं। प्रभु का चीज है, प्रभु की दया से सब अच्छा होगा। सेट करो पहले उसके बाद देख एक माइक लेके वहां पर भी बाइबल खोल के बैठ जाओ। कोई में सुविधा हो पढ़ेगा ना भजन बोलता पड़ेगा। आप करिए ना आंटी, आप बाइबल पढ़ते हैं तो नहीं पढ़ते हैं? ठीक है मौसी पढ़िए भजन संहिता 144 पढ़िए। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बंधु आप पढ़ो। धन्य यहोवा जो मेरी चट्टान है, जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। वह मेरे लिए करुणा निधन और गढ़ है। ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल है और सरलस्थान है। जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है? या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है? मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। ये यहोवा अपने स्वर्ग को नीचे करके उतर आ। पहाड़ों को छू तब उससे धुआं उठेगा। बिजली कड़का कर उनको तितर बितर कर दे। अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर में से उभार। अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उसके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलते हैं। और उसके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। आमीन। आमीन।
तुरंत समझ ये लोग का मकान ऑफ करके लॉक करो। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग को सुनने में अगर कुछ तकलीफ हो तो आप लोग बोलना, ठीक है? एक भी चीज प्रभु का कुछ मिस ना हो किसी से। मैंने सुनाई सब सुनाई पड़ रहा हालेलुया। हालेलुया। राइट, ठीक है? हम लोग आज बहुत सुंदर सा चीज देखेंगे प्रभु की तरफ बढ़ने का। बहुत सा भाई बहन ऐसा है ना जो बहुत से ऐसे भी है जो आज तक प्रभु को नहीं जाने, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रभु को जान कर भी गलती किए और प्रभु से थोड़े दूर चले गए। मगर शैतान क्या करता है पता है आप लोग को? शैतान का एक सबसे बड़ा मतलब इंसान को फंसाने का प्लस पॉइंट क्या है पता है? वो आपको हमेशा दिखाता है कि तेरे से पाप हुआ है और तू पिता से दूर हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोलता है? तेरे से पाप हुआ और तू पिता से दूर हो गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता। अब प्रभु तेरा बात नहीं सुना है क्योंकि तेरे से पाप हुआ। मगर हमारा प्रभु ऐसा नहीं कहता। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग देखेंगे लूका का पत्री 15 का 11 से। लूका 15:11 पढ़िए। फिर उसने कहा किसी देखिए। मनुष्य के 15 का 11। हाँ, फिर उसने कहा चलो। फिर उसने कहा फिर उसने कहा किसी मनुष्य के किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। हेलो, यहाँ ध्यान दीजिए। प्रभु यहाँ पे बहुत अच्छा चीज सिखा रहा है। प्रभु अपना 12 चेला को ये बात बोल रहे हैं, लूका में लिखा है, ठीक है? ये एक दृष्टांत है जो स्वर्ग की तरफ जाने का है। इसको समझना आज हम लोग को कि दृष्टांत हम लोग क्या सिखा रहा है। इससे पहले हम लोग इसको सुने हैं, मगर शायद प्रभु आज इसको हम सभी के सामने खोल के रखते हैं। आमीन। आप लोग प्रार्थना करिए, प्रभु हम जो यहाँ सुने कोई शैतान हमारा कुछ चोरी ना करने पाए। प्रभु हम जितना सुने वो सब हम बटोर के अपने साथ ले जा सके। प्रभु वो अनंत जीवन तक हम उसको अपने साथ साथ रख पाए। प्रभु जी जब तू आए प्रभु तो हमारे पास वो चीज को पाए राजा जो हम यहाँ पे बैठ कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु परमेश्वर में किया हुआ एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। हालेलुया। आमीन। पढ़िए बहन, फिर से पढ़िए। और फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। 2 पुत्र थे। पढ़िए। उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। ये किसका बात कर रहा है पता है? उड़ाऊ पुत्र का। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है उड़ाऊ पुत्र के बारे में जो लिखा है, जो यीशु मसीह ने कहा उड़ाऊ पुत्र के जिक्र किया, वो एक दृष्टांत है स्वर्ग का राज्य का। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है कि उड़ाऊ पुत्र बोल के वहां पे कोई है। वो हम हर एक मनुष्य के लिए, मतलब कोई एक जन के लिए नहीं है, या फिर कोई ऐसा इंसान वहां पे नहीं है जो उड़ाऊ पुत्र बन के था। वो हर एक मनुष्य जो परमेश्वर से के पास से हटा है। हालेलुया। पढ़िए। बहुत दिन ना बीते थे। छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। हालेलुया। आज हम लोग जब परमेश्वर में आए थे, मतलब जब हम लोग परमेश्वर को जाने, हम लोग बहुत परमेश्वर में बने हुए थे। परमेश्वर से कुछ मिला भी, बहुत कुछ मिला, और फिर हम लोग क्या किए, थोड़ा भटकने लगे ना। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो प्रभु में बहुत आगे जाने के बाद बैकस्लाइड हो गए। आज हम लोग ऐसे कोई भी भाई बहन को जानते हैं ना तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और ये विश्वास करना आप आज आपका प्रार्थना सुना जाएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि चांद
और ये सूरज टल जाएगा, ये पृथ्वी आकाश टल जाएगा, उसका मुंह से निकला हुआ एक भी वचन नहीं टलेगा। हालेलुया। तो आप विश्वास करना, आप चाहे अपने लिए हो या किसी के और के लिए, आप जब प्रार्थना करो वो प्रार्थना सुना जा रहा है और स्वर्ग से उत्तर उसके लिए आ रहा है। हालेलुया। पढ़िए। और वह कर्म में कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दिया। हम लोग पिता से मांगा एक समय में, पिता हम लोग ये प्रॉब्लम में, हमें ये चीज तू दे, और जब वो हमें दिया, वो हमारा लिए हम हर एक चीज रखा था। हम लोग पिता से मांगा कि पिता हमें एक प्रॉब्लम में है, हमें ये चीज दे, तो हमें वो चीज को वो देता है ना। बहुत सारे भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बाद क्या बोलते, भैया मेरा बहुत कंडीशन इस समय खराब था, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब था, नौकरी नहीं था, घर नहीं था। उसके बाद क्या कहता है, आने के बाद एक गवाही देता है कि भैया मसीह में आने के बाद मेरे जीवन में सब बदलाव आया है। हालेलुया। बोलता है ना कि भैया मेरे को नौकरी मिल गया, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो गया। भैया हम भाड़ा के घर पे रहते थे, अभी हम नया घर पे रहते हैं, अपना घर में। आस्ते आस्ते एक घर से 2 घर कर लेता है वो। पढ़िए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। हालेलुया। बात सुनिए, पिता से वो अपनी इच्छा से अपना संपत्ति को मांगा। हालेलुया। पिता से वो अपनी इच्छा से सभी संपत्ति को मांगा और उसके बाद क्या किया, कुकर्म में उड़ा दिया। आज बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो पिता से बहुत कुछ मांगे और कुकर्म में सब उड़ा दिया। आज पिता बहुत जन को बहुत आशीष भी दिया था जो उसके अंदर अब दिखता नहीं है, क्योंकि कुकर्म में वो सब उड़ा दिया। तो आज आपको पिता भी कहता है कि मैं तेरे पास हूं। हालेलुया। पढ़िए। और वह कंगाल हो गया, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया। क्या वो अपना संपत्ति लेकर एक अलग देश चले गया, और वहां पे जब भूखमरी आया, तकलीफ आया, तो उसके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि वो तो अपना सब चीज कुकर्म में उड़ा चुका था। आपको पता है जब बुरा वक्त आएगा ना, आज प्रभु आप लोग के साथ है, आज उड़ा रहे हो कुकर्म में। बहुत सारे लोग कुकर्म में अपना सब कुछ उड़ा रहे हैं। बुरा वक्त आएगा कैसा, जिस समय में कुछ नहीं रहेगा पास में। उस समय बहुत से ऐसा लोग होगा जो बोलेगा मेरा पास तो है। आप सोचिएगा कि प्रभु सबसे पहले तो मेरा पास आया था, मेरा पास क्यों नहीं है। उस दिन आपको याद आएगा आप कुकर्म में बहुत सारा चीज उड़ा दिया, आप अपना गलती में बहुत सारा चीज गवा दिया। जो आपको दिया था, वो आपको दिया इसलिए नहीं था कि आप उसको कुकर्म में उड़ा दो, बल्कि वो आपको, उसका वचन कहता है ना, जब तू दीन बने मैं तुझे सेरेमोनी बनाऊंगा। वो आपको सेरेमोनी बनाना चाहता था, बोल के आपको दिया था, आप उसको कुकर्म में उड़ा दिया। हालेलुया। पढ़िए। और वह चाहता था कि माइक निकल पड़ो। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे। देखिए, वो परमेश्वर का पुत्र यहाँ पे दर्शा रहा है कि हम लोग खुद से चॉइस कैसे गलत चीज को करते हैं। वो बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे पहले कहा था पिता के घर में, राजा के पास सब कुछ उसका हर एक जरूरतों को पूरा करता था। वो एक दिन क्या किया, अपने जीत से अपना पिता से मांगा कि मेरा हिस्सा का संपत्ति मुझे दे, मुझे अलग जगह जाना है। हालेलुया। पढ़िए। अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उसका समय ऐसा आ चुका था कि वो सुअरों के संग खाना खाता था। सोचिए, आज बहुत से ऐसे लोग हैं ना जो प्रभु में आने के बाद उसका समय बहुत बुरा चल रहा है। अपने आप को
मेरी भाई मेरी बहन बहुत जन जो यूट्यूब में भी देखेंगे वो अपने आप को ये चीज को देखे, क्योंकि उसका वचन कहता है जब तू अपने पाप को मान लेगा तेरे ऊपर दया की जाएगी, और वो दया करने पर है। उसका वचन को सुन के आप अपने लिए मान लेना कि प्रभु ये तेरा वो वचन है जो तू स्वर्ग से दिया है, क्योंकि इसका वचन का मतलब ये है, उड़ाव पुत्र का मतलब है कि बेटा तेरा समय आ गया है कि तू लौट आ। हालेलुया, पढ़िए। जब वह अपने आपे में आया, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। हालेलुया, क्या बोल रहा, मेरे पिता के पास कितने ही मजदूरों को भोजन से भी अधिक रोटी मिलती है। वो ऐसा पिता का बेटा था जो अपना मजदूर को भी मतलब भोजन से अधिक रोटी परोसता था। हालेलुया, आपको पता है उसके ऊपर महिमा कब हुआ? परमेश्वर का दिखाया जब उस देश में अकाल आया। कभी कभी आपको लगता है ना कि आप थोड़ा भटक गए प्रभु से, उसके बाद आप मुसीबत में गए, तो आपका ऊपर मुसीबत आया। मुसीबत वो इसलिए नहीं डालता कि आप मुसीबत में दब के खत्म हो जाओ, बल्कि मुसीबत वो इसलिए ढालता है कि आप मुसीबत से लड़के महिमा से महिमा की तरफ बढ़ो। हालेलुया, अगर उसके वहां पर उस उड़ाव पुत्र के ऊपर वो विपत्ति नहीं आता, वो प्रॉब्लम नहीं आता, वो घटी कमी में वो नहीं पड़ता, सुअरों के संग खाना नहीं खाता, तो उसको कभी भी बाप का याद नहीं आता। हालेलुया, 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 पढ़िए। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 2 लाइन पीछे से पढ़िए, फिर से ध्यान से सुनना आप लोग। जब वह अपने आपे में आया, एक समय ऐसा आएगा जब आपको समझ परमेश्वर देता है। देखिए, बहुत बार आप लोग को ऐसा लगता हो, आप कहीं प्रचार सुन रहे हो, कोई रील्स देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कहीं कोई कलीसिया में गए हो, आपको लगे प्रभु आपसे बात कर रहा है, शायद मेरा पाप के बारे में बात कर रहा है कि मेरे को इस चीज से बाहर आना है, वो मेरे को फिर से भर देगा। मेरे भाई मेरी बहन, उस दिन बाहर आ जाना, उस दिन आप बाहर आ जाना, अपने आपे में आ जाना। वो पिता आपका इंतजार कर रहा है। आपको पता है उसका वचन क्या कहता है? उसने अपने लहू के द्वारा हमें कीना है, कोई चांदी और सोने या नाजवंत वस्तुओं से नहीं। वो अपना पुत्र का लहू देके हमें कीना है, और निर्दोष मेमना का बलि देके हमें कीना है। आप सोचिए, हमारे पास एक संसारी पिता जो होता है, जैसे एक छोटा बच्चा, अगर उसके सामने दूसरे आदमी अगर उस बच्चे को मार दे उसके पिता के सामने, तो उसके संग उसका पिता का क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, क्यों मारा भाई मेरे बच्चे को। जबकि अगर ऐसा भी हो, हालेलुया, अगर ऐसा भी हो कि बच्चे का पिता जो है वो कमजोर है, बच्चे का पिता कमजोर है, और जो मारा है वो बहुत बलशाली है, मगर फिर भी वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा उससे। होता है ना कि भैया क्यों मारा मेरे बच्चे को। आप सोचिए परमेश्वर के ऊपर क्या बीता होगा जब वो देख रहा था कि वो मनुष्य जिसको मैंने अपने महिमा के लिए बनाया, वो मेरा पुत्र को चढ़ा रहा है सूली पे। बोलता है ना वचन, उस समय 70,000 स्वर्गदूत अपना तलवार निकाल के खड़े हो गए होंगे कि प्रभु तू एक बार बोल परमेश्वर, एक बार बस। मगर सोचिए वो हम लोग से कैसा प्यार करता था। आज वो आप लोग को बोल रहा है अपने आपे में आ जा, उस उड़ाव पुत्र के जैसा अपने आपे में आ जा। आज तू बहुत बुरा कंडीशन में है, कर्ज में है, तकलीफ में है, बीमारी में है, गलत रिश्ते में है, आज तू अपने आपे में आ जा। वो तुझे बचाना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन। पढ़िए बहन। तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है।
और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर हालेलुया, ध्यान देना यहाँ पे आप लोग। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अपने पिता के पास जाऊंगा। आज आप में से किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को पिता के पास जाना है, आप यहाँ बैठे हो या यूट्यूब में सुन रहे हो, आप घुटना टेक लीजिए और प्रभु को बोलिए, प्रभु तू यहाँ पे है, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। आप विश्वास करना, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। आप विश्वास करना, वो आपका हाथ पकड़ लेगा। वो इसलिए ये चीज दर्शाया है यहाँ पे कि वो आपका हाथ पकड़ना चाहता है। वो पिता नहीं है जो आपका हाथ को छोड़ दे। उसका वचन कहता है 99 भेड़ एक तरफ हो जाए फिर भी एक को खोजने जाता है। पढ़िए भाई। और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में हालेलुया, मैंने क्या बोला, ये क्या है? स्वर्ग का दृष्टांत है। ये कोई उड़ाऊ पुत्र, मतलब ये प्रभु यीशु मसीह अपना 12 चेला को समझा रहा है। एक दृष्टांत, इस स्वर्ग जाने का दृष्टांत है। पता है आपको, इस हम लोग उड़ाऊ पुत्र सुनते हैं, हम लोग को लगता है कि कोई मनुष्य के बारे में बता रहा है परमेश्वर, मगर ये मनुष्य का कुछ नहीं है। इसीलिए देखिए ऊपर में क्या लिखा है, दृष्टांत लिखा है ना। हालेलुया, पढ़िए। स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊंगा। क्या बोल रहा है? हे पिता, मैं इस योग्य नहीं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। मैं इस योग्य नहीं हूं कि तेरा पुत्र कहलाऊं। जब आप वचन कहता है ना, जब हम उसकी तरफ घूर कर जाते हैं तो हमें वो गला लगाता है। वो हमारे पापों को ना, वो पिता है जो हमारे पापों को ऐसा हाथ में लेकर पीछे फेंक देता है और उल्टा घूर कर नहीं देखता। क्योंकि वचन में पता है क्या लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जगत में इसलिए नहीं आया कि जगत को दंड की आज्ञा दे, वरन इसलिए आया कि जगत उसकी वजह से उद्धार पाए। हालेलुया, पढ़िए बहन। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। क्या बोल रहा है बेटा? पिता के पास जगे। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे से बहुत गलती हुआ, पाप हुआ। आज प्रार्थना करिए, प्रभु मेरे से बहुत पाप हुआ, गलती हुआ, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत काम किया, तूने मुझे बहुत सारी चीजें से नवाजा था, मैंने किसी का भी केयर नहीं किया। आज तू प्रभु अपना बेटा नहीं तो अपना नौकरी समझ के मुझे रख लिया अपने पास। आपको पता है इस संसार का धनी इंसान से ज्यादा उसका नौकर बड़ा है। हालेलुया, इस संसार का सबसे बड़ा धनी जो होगा ना, उससे बड़ा स्वर्ग का नौकर है। आज वो आपको नौकर बना के भी रख ले तो बहुत है। लिखा है वचन में, बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए बहुत कम है। आप प्रार्थना करिए कि आप चुने हुए में हो जाओ। पढ़िए बहन। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। यहाँ समझिए मेरी भाई मेरी बहन, ये कोई मनुष्य का बात नहीं है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप अभी इसी समय अगर उसके तरफ मन को फिराओ, वो दूर से देख के आपको तरस खा रहा है, स्वर्ग से देख के आपको तरस खा रहा है। वो पिता है जो स्वर्ग से देख के आपको तरस खा रहा है। फिर से पढ़िएगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हालेलुया, आगे पढ़िए। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। आज आपको शैतान दर्शाता है ना, तेरे से पाप हुआ है, वो तेरे को नहीं छुएगा वापस। तू नशा किया है, वो तेरे को नहीं छुएगा वापस।
जैसे बेविचार हुआ है वो तेरे को नहीं छुएगा वापस। तो जुआ खेला तेरे को नहीं छुएगा, तो खून किया तेरे को नहीं छुएगा। आज आपको बोल रहा है वो, आपको बुला रहा है वो, वक्त है उसके पास जाइए। एक ऐसा भी घड़ी आएगा जिस समय उसको खोजने से वो मिलेगा नहीं, वक्त रहते जो उसको पा लिया उसको वो मिलेगा। वचन में कहता है ना, समय को बहुमूल्य जान, क्योंकि दिन बुरे हैं। अपना समय को पार मत होने दे मेरे भाई मेरी बहन। हालेलुया, पढ़िए। पुत्र ने उससे कहा, पुत्र ने उसे कहा, पिताजी पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। क्या बोला? झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के उसे पहनाओ। शैतान का वो बहकावे में मत जा मेरी भाई मेरी बहन, जो आपको दर्शा रहा है, वो दिखा रहा है कि तेरा पाप की वजह से तू उसके पास नहीं जा सकता। तेरा पाप है जिसके वजह से तू उसके पास नहीं जा सकता, मगर उसके लिए तेरा एक मन फिराव का अवसर भी तुझे देता है ना। वो किसी को नाश नहीं होना देना चाहता। उसका वचन कहता है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जैसा तूने कहा पिता से प्रभु जी, हे पिता तूने मुझे जितने मनुष्य दिए उनमें से मैं एक को भी नहीं खोया, सिर्फ एक को जो यहूदा इस्करियोती था प्रभु, वो भी अपने आप ही मौत की तरफ बढ़ गया राजा। प्रभु जी जितने भाई बहन तूने मुझे दिया है प्रभु जी, इनमें से मैं किसी को भी ना खोऊं राजा। सब तेरे राज्य के कार्य में बड़े प्रभु जी, हम सब मिले रहे प्रभु, तेरा मेल मिलाप हम पर बना रहे प्रभु जी। हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं राजा, जब तू आए प्रभु, तेरा वचन जैसे कहता है हमारे कुपियों में तेल भरा रहे प्रभु जी। उस 5 कुमारी की तरह प्रभु जिसकी कुपियों में तेल भरा था प्रभु, हम कोई ऐसा नहीं रहे प्रभु, हम कोई ऐसा ना रहे प्रभु जी कि हमारी कुपियों का तेल खत्म हो जाए राजा। तेरा वचन कहता है प्रभु, अगर दाखरस खत्म हो गया है तो मेरी भाई मेरी बहन डर मत, यीशु है तो नया दाखरस भी बना देगा। हालेलुया, पढ़िए। अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। आज जब आप घूरते हो ना अपने हर एक चीज से, अपने हर एक बुरे संगति से, बुरी आदतों से, आप जब परमेश्वर की तरफ घूरते हो ना, वो स्वर्ग आनंद मनाता है कि मेरा बेटा मेरे पास घूर रहा है, जो मर चुका था वो वापस आ गया। आपको पता है बाइबल जो बोलता है ना, मरने का मतलब है परमेश्वर से दूर होना। आप उत्पत्ति में देखते हो कि मरने का मतलब परमेश्वर से दूर होना क्या है, क्लियर करता हूँ। अब उत्पत्ति में देखोगे जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, उस वृक्ष से उस फल को खाया, तो वचन क्या बोलता है, उसी वक्त वो मर गए। बोलता है ना मर गए। उसके बाद भी तो आदम 930 साल जिए। मरने का मतलब है परमेश्वर से दूर होना, शरीर छोड़ना नहीं। शरीर तो वापस देके खड़ा करेगा और न्याय भी करेगा। वैसे आपको क्या लग रहा है, आप पाप करोगे मर जाओगे तो आपको खत्म सब कुछ? वचन कहता है मैं तेरे को जो शरीर दिया था वो शरीर देके वापस खड़ा करूंगा, उसके बाद तेरा न्याय करूंगा। मरने के बाद भी छुटकारा नहीं है भाई। बहुत जन सोचता है कि मैं बहुत सारा पाप किया, अब मैं मर जाऊंगा तो प्रभु मेरे को माफ कर देगा। वो उसको वापस से वही शरीर देके खड़ा करेगा, प्रकाशित वाक्य बोलते हैं। उसके बाद उसका न्याय करेगा। न्याय सबका होगा।
उसमें कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि ये लिखा है ना, जिसको जितना दिया उससे उतना ही पूछेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। क्या बोल रहा? मेरा यह पुत्र मर गया था। वो मरा था क्या? बुढ़ाऊ पुत्र मरा था? कहाँ गया था वो? अपने पिता से दूर हो गया था। दूर होने का मतलब मसीह में मेरे भाई मेरी बहन मर जाना है। मेरा यह पुत्र मर गया था, पढ़िए, फिर जी गया है। फिर जी गया है। आज जो आप उसके पास जाइएगा ना, वो आपको बोलेगा, मेरा बेटा मेरी बेटी तू मर गया था, तू मरने की हालत में था, मैं आज तुझे जिलाना चाहता हूँ वापस। आप अगर उसके पास मन फिराइएगा, जितना वो आपको दिया था आज वो सब वापस कर देगा। उसका वचन कहता है, जो फसल को टिड्डियों ने खा लिया वो उसे भी वापस कर देता है। टिड्डियों ने खा लिया का मतलब पता है क्या? प्रकाशक बोलता है, टिड्डियों में खा लिए का मतलब यही सब चीज है। टिड्डी मतलब आप वो मत सोचने जो उड़ के खा रहा है। हालेलुया। उसका वचन कहता है, जो फसल को टिड्डियों ने खा लिया, नष्ट कर दिया, मैं वो भी तुझे देने पड़े। तू मांग तू मेरे पास तो आ, अपना मन तो फिरा, मुझे तलाश तो कर। अब आप एक चीज सोचिए, अगर आप अभी आपको जाना है हावड़ा और आप रोड के उस पार में हाई रोड पे हूँ, रोड के उस पार आप खड़ा होकर के मटिया बुरुज का बस पकड़ रहे हो, आप कभी हावड़ा जाओगे? कहाँ जाओगे? मटिया बुरुज। आपको दिल्ली का ट्रेन पर, अगर दिल्ली जाना है तो ट्रेन कहाँ का पकड़ना होगा? दिल्ली का। मद्रास का ट्रेन कभी दिल्ली नहीं जाएगा, ठीक है? वैसे ही अगर आपको प्रभु का ट्रैक पर चलना है तो अपना ट्रैक बदलना होगा, तभी आप उसका तरफ बढ़ पाएगा। नहीं तो सच बोल रहे मेरे भाई मेरी बहन, मत्ती 22 में लिखा है, आने वाले सप्ताह में बताऊंगा, कि जब राजा अपना राज्य में आएगा ना, तो वो उसको दिखेगा, अब उसको बोलेगा, हे पुत्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना ही क्यों आ गया? और उसको बोलेगा कि इसको उठा और हाथ पैर बांध और उस जगह में फेंक दे जहां पे सिर्फ रोना पीटना और दांत पीसना है। वो कलीसिया के लोगों को बोल रहा है, बताया जो मसीह को जान चुका है उसके बारे में बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, फिर से बोलिए हालेलुया। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है। फिर जी गया है। खो गया था, खो गया था, अब मिल गया है। अब मिल गया है। वो आपको खोज रहा है, वो आपको खोज रहा है, वो हाथ बढ़ा के आपको बुला रहा है कि तू आ जा। उसका ध्यान है आपके ऊपर में। शैतान आपको बहका रहा है कि आप बहुत दूर हो गया। याद रखना, जब हम मनुष्य इस संसारी पिता अपने बच्चों को अपने आप से दूर नहीं कर सकता है बच्चे की गलती के बाद, तो वो स्वर्गीय पिता जो अपना इकलौता पुत्र देकर आपको कीना है, आपको खरीदा है, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। वो आपको क्या छोड़ना चाहेगा? इसलिए वो अपना पुत्र को दिया था। क्या इसलिए आपको अपना पुत्र को दिया था कि आप अपने पाप के द्वारा छोड़े जाओ? वो आपको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। आप मन फिराओ, पाप से बाहर आ जाओ, वो आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। पढ़िए, मैं कंप्लीट करिए। और वे आनंद करने लगे। और ये आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र। परंतु उसका जेठा पुत्र, अपने बात सुनिए पूरे अच्छे से। यहाँ पे एक कलीसिया के बारे में दर्शा रहा है परमेश्वर दृष्टांत में। शुरू में मैंने बताया ना, ये क्या है? उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। मैं फोन साइलेंट करना। हालेलुया। पढ़िए। परंतु उसका जेठा पुत्र। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। बोलिए 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 बोलिए, पढ़िए ध्यान से सुनना आप लोग। बहुत
आज हम लोग भले आपको कैसा लग रहा है पता नहीं मेरे को, मगर प्रभु आपको कुछ सिखाने पे है, क्योंकि जो बात मेरा मुंह से निकल रहा है शायद वो मेरे को भी दिमाग में नहीं था थोड़ी देर पहले। हालेलुया। अंत उसने एक दास को बुलाकर पूछा, एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? यह क्या हो रहा है? फिर उसने उससे कहा, उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पाला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। आगे बढ़िए। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया। हालेलुया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बात है। आज जब हम किसी नए मसीह को देखते हैं ना, जो नया विश्वासी बना है, नया है, हम उसको कैसा जज करते पता है? ये बहुत छोटा है अभी। हम ये चीज नहीं सोचते वो उड़ाऊ पुत्र के समान था जो भटक रहा था, आज वो अपना बाप को खोजने के लिए आया है यहाँ पे। हम कौन है जो उसको छोटा जज करे कि वो आज फर्स्ट दिन चढ़ जाए, फर्स्ट दिन मेरे कलीसिया में आया है। अगर कोई बहन गाना गाता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई प्रचार करता है, वो उसको छोटा जज करता है, मगर परमेश्वर उसको बड़ा जज करता है। हालेलुया। वो जानता है वो स्वर्ग में पाला हुआ पशु को कटवाता है, आनंदित मनाता है। उसको छोटा जज नहीं करना है, क्योंकि वो अपना मन फिरा के उस कलीसिया में आया है, उस उड़ाऊ पुत्र के समान। आप याद रखना, उस समय उसका इज्जत परमेश्वर बहुत बड़ा रखता है। बोले ना, पला हुआ पशु कटवाया उसके पापा ने, नया वस्त्र पहनाया, सोना चांदी पहनाया उसको, नया जूता पहनाया उसको। और आज हमारा क्या करते हैं? कोई नया कलीसिया में आया है या फिर नया आने स्टार्ट किया, हम लोग उसको छोटा मानते हैं। अभी तो नया है, अभी बढ़ेगा, बहुत टाइम लगेगा। अरे भाई, तू छोटा माना है, जो सामने खड़ा है ना उसकी नजर में बहुत बड़ा है वो। वचन कहता है ना, जो पीछे आया वो क्या होगा? हालेलुया। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। भैया, ये नया आदमी था, इसको आगे इतना मिला और हम इतना पुराना है, मेरे को नहीं मिल रहा है ये चीज, मेरे को नहीं मिल रहा है ये चीज। अरे आप आनंदित हो जाओ ना, अगर आप परमेश्वर के लोग हो ना, किसी को पढ़ता हुआ देख के आनंदित हो जाओ। आप सोचिए, स्वर्ग में आनंद हो रहा है, वो आया है करके, वो संसार में भटक रहा था, और आप क्या कर रहे हो? आप उसका कार्य करने के लिए खड़े हैं, मगर आपको तकलीफ हो रहा है। हालेलुया। होता है ना, जैसे मैं, अगर ये बहन, वो भाई, ये बहन अगर प्रभु में कहीं आगे बढ़ गई, किसी ऐसे जगह पे गई जहाँ पे बहुत दिन से सेवा चल रहा है, वहां पे प्रभु इसको यूज किया और आगे बढ़ा दिया। आप देखना, बहुत से भाई बहनों का मन इसके तरफ अलग हो जाएगा, इसका इस तरफ व्यवहार उसके अलग हो जाएगा। मैं सच बोलता हूँ, अगर आप उस समय अगर आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करो कि प्रभु इस बहन को तू बहुत अच्छा यूज कर रहा है, इसको इतना यूज कर कि ये बहुत सारे लोगों का उद्धार का कारण बन जाए, आप विश्वास करना, प्रभु उसके पीछे पीछे आपको भी चलाने लगेगा। हालेलुया। प्रार्थना करिए, आंख बंद करिए, बोल प्रभु मैंने, जोर से मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। मेरे भाई, मेरी बहन, आपका प्रार्थना आपका परमेश्वर सुन रहा है। उसके पास कमजोर घुटना, ये थाली का कमजोरी और जवान का कम पसंद नहीं है उसको। मुंह खोलकर कहना है, प्रभु मैंने प्रभु जितना भी ऐसा काम किया है जो तेरे दृष्टि में गलत है, किसी से मैंने चिढ़ा है प्रभु कलीसिया में, किसी को देख के मैंने जलस फील किया है प्रभु, मुझे माफ कर दे राजा। मैं आज जान गया प्रभु कि तू उसकी लाता है और तू आनंद बनाता है प्रभु। तू हमें अपने अनुग्रह में दे चला प्रभु, हम गलती ना करें प्रभु,
तेरा अनुग्रह हम पर बने रहे प्रभु। कोई शैतान हमें यूज न करने पाए प्रभु, बल्कि हम तुझसे प्रार्थना करते हैं राजा, जो तू मेरे लिए रखा था प्रभु तू उसे दे दे। जो तू मेरे लिए रखा था प्रभु तू उसे दे दे, जो आया है उसे दे दे प्रभु। हम तुझसे ये प्रार्थना करते हैं राजा। यस, हालेलुया, आमीन। परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली। तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। हालेलुया, पढ़िए। कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है। देखो, आपको आज शैतान दिखाता है ना कि तेरा पाप बहुत बड़ा है, अब ते पिता का पास नहीं पहुंच सकता। आप लोग को ऐसा होता होगा, बहुत सारे मनुष्य को होता है कि अभी सोचते हैं वो लोग बैठ करके कि प्रभु ये मेरा गलती है, मैं आज से नहीं करूंगा। और क्षण भर का टाइम बीतने के बाद, कुछ ही समय बीतने के बाद वापस से फिर वही पाप होता है ना। आज मन फिराइए कुछ इससे। क्या बोल रहे हैं वो जो वेश्याएं में अपने संपत्ति को उड़ा चुका था, उसे भी वो प्यार से गले लगा लिया। आज आपका पाप कितना ही बड़ा है, वो गले लगाने के लिए खड़ा है आपको। मगर याद रखना, गला लगाने का मतलब ये नहीं कि वो बार बार आप उससे गला लगो और बार बार दूर जाओ। इसके बारे में नहीं कहता है बाइबल। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, पढ़िए, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। हालेलुया। उसने उससे क्या कहा? बड़े बेटे से क्या कहा? पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है सब कुछ तो तेरे ही है। वचन क्या कहता है पता है? अच्छे को वैद्य की दरकार है क्या? डॉक्टर का दरकार किसको है? जो शरीर से अच्छा है उसको या बीमार को? हालेलुया। वचन कहता है ना, भले को वैद्य की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, बीमार को है। वो अपना बड़ा बेटा को कह रहा है, पुत्र मेरा जो कुछ है सब कुछ तो तेरा ही है, मैंने उसे इसलिए दिया कि वो बीमार है। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम तेरे निकट जाते हैं प्रभु जी, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तेरा वचन जैसे कहता है पिता परमेश्वर राजा, हम उस तरह तेरे निकट जाते हैं प्रभु जी। मेरी भाई मेरी बहन अगर कोई घुटना में आना चाहे तो आ जाए। अगर आपको लगता है कि आपको आज मन फिरा के कोई चीज से बाहर आना है तो आप विश्वास करना, आज वो आपको बाहर ले जाएगा। ये मत सोचना कि ये कलीसिया कितना बड़ा है, यहाँ पे लोग कितने हैं। नहीं, यहाँ यीशु मसीह है जो सबसे बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए मेरे भाई मेरी बहन, मुंह खोलकर प्रार्थना करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं तेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु। प्रभु तेरा वचन जैसे कहता है पिता परमेश्वर राजा, वैसा ही कार्य तू हमारे साथ कर राजा। हम
हम तेरी इच्छा अनुसार प्रभु अपने जीवन में चल सके प्रभु जी। प्रभु हम अपने मन को टटोलते हैं प्रभु जी, और प्रभु तेरे निकट आते हैं राजा, तेरे निकट आते हैं प्रभु। जैसा तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर राजा, हम मर गए थे प्रभु और तू हमें जिंदा करने पे है राजा। हम मर चुके थे प्रभु, तू हमें जिंदा करने पे है राजा। हम तेरे पास आते हैं प्रभु जी। यस हालेलुया। प्रार्थना करिए मेरी भाई मेरी बहन, बोलकर प्रार्थना करिए। हालेलुया। यस 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 यस। कोई भी ऐसा है मेरे भाई मेरी बहन, तो अपना आपको आज प्रभु तुझे एक कलिसिया दिया है कि तू यहाँ से उसके तरफ बढ़े, तो अपना मन को फिरा ले। अगर कोई हमें YouTube में देख रहा है तो उसे भी मैं कहता हूँ ये उसका जीवित वचन है जो वो तुझे दिया है। तो अगर अपने मन को फिराएगा, तो अगर अपने मन को फिराएगी तो उसकी महिमा को अपने जीवन में देखेगी, तो अपने उसके जीवन को अपने महिमा पे देखेगा मेरे भाई। ये सारी हुई है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। यस यस यस। हालेलुया 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 हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस यस। प्रार्थना कर मेरी भाई मेरी बहन। ये वो वक्त है जो
वक्त में तुझसे मिल सकता है। प्रार्थना करिए मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करते रहिए। सबको चला मेरे कुछ दिन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारे साथ है राजा। हम लौट आना चाहते हैं प्रभु, हम तेरी तरफ आना चाहते हैं राजा। हम इस योग नहीं है प्रभु कि हम तेरे वस्त्र को छू ले राजा। तेरा वस्त्र हमारे ऊपर तू टच कर दे, तू ही अपना वस्त्र ऐसे ही हम सभी पर गिरा दे प्रभु। हम तेरे तरफ आते हैं राजा, तेरे तरफ हाथ बढ़ाते हैं प्रभु। ये सारे लोग तेरा वचन कहता है प्रभु जी, तू मांगने से पवित्र आत्मा देता है प्रभु। हम तुझसे पवित्र आत्मा मांगते हैं राजा, हम तेरे वचन के अनुसार तुझसे पवित्र आत्मा मांगते हैं प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा हमें मिले प्रभु, और वो अनुग्रह मिले प्रभु जो हमें पाप करवाता है राजा, जो हमें पाप करवा देता है वो अनुग्रह, वो अनुग्रह हमें मिले प्रभु जो हमें पाप करने से दूर कर दे राजा। वो अनुग्रह दे प्रभु जो हर एक पाप को हमें ना बोलने की हिम्मत दे राजा। हम तुझसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हम पर हो प्रभु जी, तेरा अनुग्रह हम पर हो प्रभु जी, तेरा दया हम पर हो प्रभु जी। यहाँ जितने हम बैठे गए हैं प्रभु, सब पर प्रभु तेरा अनुग्रह बरसता है राजा। विश्वास करते हैं प्रभु, हम सब मन फिराते हैं प्रभु और तेरे तरफ आते हैं राजा। हम अपने छोटे बड़े हर एक गलतियों से प्रभु मन फिराते हैं प्रभु जी। हम उस उड़ाव पुत्र के तरह प्रभु तेरे सामने आते हैं, उस उड़ाव पुत्र के समान तेरे सामने आते हैं प्रभु जी। जो पुत्र ने कहा पिता परमेश्वर कि अगर तू हे पिता अपना बेटा ना ही सही अपना नौकर भी बना के मुझे रख ले। हम तेरे सामने आते हैं प्रभु और कहते हैं पिता अगर हम बेटा के लायक नहीं तो अपना नौकर ही तू हमें बना कर रख ले। तेरा वचन कहता है प्रभु तू क्रूस पर अपना जान देकर हमें पिता बोलने का अधिकार दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मेरे भाई मेरी बहन, वक्त बहुत हो चुका, समय बहुत हो चुका है। जितने निवेदन आए उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना एक करते हैं प्रभु। जितने भाई बहन निवेदन दिए हैं प्रभु बहुत से हैं राजा, तू जानता है प्रभु। तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर राजा मैं तेरे बोलने से पहले जानता हूँ। उस सभी भाई बहनों को प्रभु, वो हर एक बच्चे को प्रभु मैं तेरे हाथों में रखता हूँ राजा। सबको तू छू ले राजा और चंगा कर दे। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ जो बीमार है वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से।
किसी का गर्भ बांधा गया है तो वो यीशु के नाम से मैं खोलता हूँ, यीशु के नाम से वो गर्भ खोल दिया जाए, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ। हर एक कैंसर पेशेंट अपने वो कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए। वो बच्चे जो बोल नहीं पाते, प्रभु तेरा वचन कहता है तूने आदम को अपने हाथों से बनाया और उसके नथनों में फूंक के तूने उसको निसाज दिया। वो बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं प्रभु, वो तेरे ही बनाए गए हैं प्रभु जी, तेरे ही हाथ के कार्य है प्रभु। अगर कुछ खटी कमी है प्रभु उन लोगों के ऊपर भी जिसका निवेदन मेरे पास आया है प्रभु, तो तू वो परमेश्वर राजा, तू हमारा कुमार है प्रभु, उसे तोड़ और नया बना दे कि वो बोलने लगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु। मेरे घर को प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ, और ये जो कलीसिया तूने मुझे दिया है प्रभु, ये हम सभी भाई बहनों का कलीसिया है राजा, यीशु मसीह का कलीसिया है, पवित्र आत्मा का सेवा है। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आने वाला हर एक प्रार्थना का भार हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यहाँ जितने भाई बहन आए हैं प्रभु, सब तेरा अनुग्रह में भरे हुए जाए पिता परमेश्वर, कोई खाली ना जाए प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन ये भी कहता है प्रभु जी कि परमेश्वर में किया हुआ एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। सब अपने वक्त निकाल कर प्रभु तेरे मधुर वाणी को सुनने के लिए, तेरी महिमा करने के लिए यहाँ टाइम निकाल के आए हैं प्रभु। सबको प्रभु तेरा आशीष मिले राजा, ये अपने घर जाए प्रभु, तेरे आशीष को लेके जाए प्रभु। मैं अपने घर के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस घर के चारों दीवार को मैं ढकता हूँ तेरे लहू से प्रभु। कोई शैतान का योग्य थी मेरे परिवार में, मेरे भाई में, मेरे भाभी में, मेरी माँ में या बच्चे में, किसी में भी काम ना कर पाए। तेरा वचन कहता है प्रभु, जितने हथियार तुम्हारी हानि के लिए बनाए गए उनमें से एक भी सफल ना हो और सबसे लड़के तू जीत जाएगा। यस हालेलुया खुदावंद, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु, तू हमारे पास है तो हमें किसी बात की घटी कमी नहीं है राजा। ये सारा प्रार्थना को हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। विशेष करके प्रार्थना करते हैं राजा मेरे भाई कमल के लिए प्रभु, जिसे तूने आज इस धरती पे प्रभु भेजा था प्रभु, कि तू ये चाहता था प्रभु उसके द्वारा तेरी महिमा हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तूने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो तेरी महिमा को करे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू उसे इसलिए बनाया भी था और तू उसे इस संसार से अलग कर कर प्रभु अपनी महिमा के लिए बैठाया भी है। उसे तेरा आशीष मिले पिता परमेश्वर, तेरा कार्य में वो आगे बढ़े प्रभु जी। तू उसका उपयोग कर राजा, उसका हर एक घटी कमी को तू देख प्रभु, जैसा उसका आज है प्रभु कल उसका वैसा ना रहे। क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तेरा पिता तुझे कभी भी बासी और अकड़ी हुई रोटी नहीं खिलाता। उसके ऊपर प्रभु तेरा महिमा हो प्रभु, उसका हर एक दिन महिमा से महिमा पे जाए पिता परमेश्वर राजा। यहाँ जितने भाई बहन आए हैं प्रभु सब तेरे आशीष में भरा जाए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, कहता हूँ आमीन। सबको जय मसीह की। हेलो